Hello everyone, this is Dr. Abdal. Welcome to my YouTube channel Learn with Dr. Abdal. So हम वेक्टर कैलकुलस की प्लेलिस्ट कर रहे हैं और इसमें मैं ऑलरेडी डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, उनकी फिज़िकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग और उसके बाद वेक्टर डिफरेंशिएशन एंड नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस, ये सब मैं ग्रेडियंट ऑफ अ वेक्टर सब बता चुका हूँ. सो आज हम करेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव. सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है? उसकी एक मेन डेफिनेशन देख लेते हैं. द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ अ स्केलर फंक्शन. हम एक स्केलर फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालते हैं. डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ स्केलर फंक्शन एफ एट द पॉइंट पी इन द डायरेक्शन ऑफ द यूनिट वेक्टर यू इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला. मतलब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले किसी भी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट निकालेंगे. ग्रेडियंट आपको पता है क्या होता है? डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई जे कैप एंड डेल बाई डेल जेड के कैप. तो आप ये इसका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे एफ के साथ. फिर जो भी आपका फाइनल प्रोडक्ट आएगा उसका आप डॉट प्रोडक्ट निकालोगे यूनिट वेक्टर के. मतलब जिस डायरेक्शन में आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव स्केलर फंक्शन का निकालना चाह रहे हो. तो फिजिकल मीनिंग क्या है? द डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या बताता है? मतलब हम किसी भी फंक्शन का जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं वो बताता है रेट ऑफ चेंज इन द फंक्शन एफ, ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर यू. तो इस मतलब कोई भी फंक्शन है आपके पास, उसका यू वेक्टर की डायरेक्शन में कितना रेट ऑफ चेंज है वो हमें बताएगा. क्या बताएगा? डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमें बताएगा. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. फिर लास्ट में हम दोबारा से इसकी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे. तो पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे बेस्ड. सो क्वेश्चन 1 है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन स्केलर फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एट द पॉइंट 1 इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर यू. अब ज़रूरी नहीं है जो वेक्टर u दे रखा होगा वो आपको यूनिट वेक्टर दे रखा होगा. तो आपको उसको सबसे पहले मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके यूनिट वेक्टर बनाना होगा. ठीक है, तो उससे पहले हम निकालते हैं ग्रेडियंट ऑफ f. सो ग्रेडियंट का मतलब डेल, मैं एक बार लिख देता हूँ दोबारा से ताकि आपको क्लियर रहे हम कर क्या रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन में. तो ग्रेडियंट की वैल्यू ये होती है, एक ऑपरेटर होता है डेल ऑपरेटर, जिसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं एवरी डायरेक्शन में. ठीक है, उसका हम किसका कर रहे हैं? डायरेक्शनल डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का. अब इसका मतलब ये है, मैं इस फंक्शन को डेल बाई डेल एक्स मतलब एक्स की रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूँगा और फिर आई कैप से मल्टीप्लाई कर दूँगा. फिर नेक्स्ट क्या करूँगा? वाई की रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूँगा और जे कैप से मल्टीप्लाई, और जेड की रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव और के कैप से मल्टीप्लाई. तो क्या बन जाएगा ये? फर्स्ट मैं करूँगा एक्स की रेस्पेक्ट में तो आ जाएगा 2x आई कैप. फिर मैं y के रेस्पेक्ट में करूँगा, इस पूरे फंक्शन को कर रहा हूँ मैं. ठीक है, तो आ जाएगा 2y जे कैप, और z इसमें है नहीं तो वो 0 ही रहेगा. तो आपका ये ग्रेडियंट ऑफ f आ गया. अब हमसे किस पॉइंट पे पूछा गया? 1 पे. सो आप ग्रेडियंट ऑफ f निकाल लो एट द पॉइंट 1. सो ये आ जाएगा 2i प्लस 2j. ठीक है, अब आपको जो वेक्टर u दे रखा है वो जो है यूनिट वेक्टर नहीं है. तो आपने सबसे पहले क्या करना है, उसको आपने मैग्नीट्यूड निकाल लेना है. तो u का मैग्नीट्यूड क्या होगा? जो भी उसके i और j और k की कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर. तो 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16, जो आपको ये दे रखा है u वेक्टर. ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका? 5. तो आपका जो यूनिट वेक्टर होता है इसे u कैप से दिखाया जाता है, डिनोट किया जाता है. तो वो बन गया आपका u मतलब वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. सो दिस विल बी 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप. अब आपने क्या करना है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f इन द डायरेक्शन ऑफ द यूनिट वेक्टर u एट द पॉइंट, किस पॉइंट पर निकाल रहे हो आप? p पॉइंट पे. तो क्या हो गया वो जो आपने ऊपर निकाला है, ये डायरेक्शन ग्रेडियंट ऑफ f निकाला है आपने ऊपर, ये दिस, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है आपने? यूनिट वेक्टर के साथ, जो कि ये है, इसके साथ आपने करना है. तो 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप. अब डॉट प्रोडक्ट करेंगे मतलब आई के कोफिशिएंट को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो i इंटू आई 1 होता है. तो हो जाएगा आपका 6/5 प्लस 8/5, जे के कोफिशिएंट को जे के साथ. तो ये आ गया आपका 14/5. So this is the rate of change of the scalar function f at the point 1 in the direction of the vector u. This is 14/5 is your answer.
ठीक है। सो एक क्वेश्चन और देखते हैं। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ स्केलर फंक्शन एट द पॉइंट 1 2 3 इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर u। तो आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ f इन द डायरेक्शन ऑफ द यूनिट वेक्टर u, ये होता है आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो निकालते हैं हम सबसे पहले ग्रेडियंट ऑफ f। ग्रेडियंट आपको पता है क्या होता है। तो हमने इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव करने शुरू करने हैं विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू y, विद रेस्पेक्ट टू z। तो क्या होगा, विद रेस्पेक्ट टू x करो, i तो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट के साथ, विद रेस्पेक्ट टू x करोगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर एंड 4yz प्लस जे कैप। फिर इसको y के रेस्पेक्ट में करो, y के रेस्पेक्ट में करोगे तो 2xy 4xz और देन प्लस के कैप z के रेस्पेक्ट में 4xy प्लस 2z। अब आपने क्या करना है, एक पॉइंट आपको जो गिवन है 1 2 3, उस पॉइंट पे इसको कैलकुलेट कर लो एट द पॉइंट P। मतलब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3। तो ये क्या हो जाएगा आपका, y की वैल्यू 2 4 एंड z की है 3, तो 4 इंटू 2 8 एंड 3 24 आई कैप, देन प्लस जे कैप 2 इंटू एक्स इंटू वाई। तो ये हो गया आपका 4 प्लस ये हो गया 12 प्लस के कैप 4xy मीन्स 8 प्लस 2z मीन्स 6। ओके, सो ये फाइनल हो गया 28 आई कैप प्लस 16 जे कैप प्लस 14 के कैप। अब आपने जो वेक्टर u दे रखा है आपको, उस वेक्टर को आपने क्या करना है, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है। तो u वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा वो, i j k का कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम। सो 9 4 का स्क्वायर 16 5 का स्क्वायर 25। तो ये क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 50। ठीक है, तो आपका यूनिट वेक्टर क्या बन जाएगा, u वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड मॉड। तो बन गया वो 3/50 आई कैप रूट 50 प्लस 4/√50 जे कैप एंड माइनस 5/√50 के कैप। अब आपने फाइनली निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f इन द डायरेक्शन ऑफ द यूनिट वेक्टर u एट द पॉइंट P। तो क्या आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। तो आपने ऊपर निकाला है डायरेक्शनल डेरिवेटिव 28i प्लस 16j प्लस 14k। ठीक है, यही था। एंड नेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेना है, u वेक्टर के साथ, जो कि ये है। तो 3/√50 आई कैप प्लस 4/√50 जे कैप माइनस 5/√50 के कैप। अब इसमें बस डॉट प्रोडक्ट करना है आपने। तो क्या क्या वैल्यू आ जाएगी, 28 इंटू 3 84/√50 आई इंटू I1 हो गया, 16 इंटू 4 /√50 एंड 14 इंटू -5 70/√50। तो इसको आप सम कर लेना एलसीएम लेके, तो ये आ जाएगा 78/√50। सो ये आपका रेट ऑफ चेंज आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ f at the point P in the direction of the unit vector u. I hope this is clear. So एक क्वेश्चन और देखते हैं। So find the directional derivative of function f x exponential z plus z square at the point P 0 1 2 in the direction of the vector u. तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, हमें बस ग्रेडियंट f निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ द यूनिट वेक्टर u। सो ग्रेडियंट f निकालते हैं, क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है हमें इस फंक्शन का, विद रिस्पेक्ट टू x फिर y फिर z। तो विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल y आई कैप, फिर y के रिस्पेक्ट में करोगे तो
एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल वाई जे कैप, और जेड के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2z के कैप, और इसको निकाल लेना है आपने एट द पॉइंट पी। पी क्या दे रखा है 0 1 2, तो क्या आ जाएगा ये एक्सपोनेंशियल आई, मतलब एक्सपोनेंशियल की पावर 1 हो गई, और x आपका 0 है तो ये j वाला टर्म तो 0 हो गया आपका, और z इज़ 2 तो 4 k कैप। एंड देन आपने निकाल लेना है u वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो u वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 1 + 1 + 4 दैट इज़ 6। सो आपका यूनिट वेक्टर क्या बन जाएगा, दिस वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो क्या आ जाएगा दैट इज़ 1 डिवाइड बाई √6 आई कैप माइनस 1 डिवाइड बाई √6 जे कैप एंड 2 डिवाइड बाई √6 के कैप। ये आ गया आपका यूनिट वेक्टर। अब आपने निकाल लेना है इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ इन द डायरेक्शन ऑफ यू वेक्टर एट द पॉइंट पी। तो डॉट प्रोडक्ट करना है, जैसा आपने किस किस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है, इसका और इसका। तो आई के कोफिशिएंट आई से मल्टीप्लाई करोगे, जे के जे से मल्टीप्लाई करोगे, सो ई मल्टीप्लाई करोगे आप 1/√6 से, देन माइनस जे का कोफिशिएंट यहाँ 0 है तो वो तो 0 हो गया, फिर के का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ पे 2/√6 है तो ये हो गया +8/√6। तो आपका फाइनल आंसर आ गया e + 8/√6। सो ईजी हो गया बिल्कुल। डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना आना चाहिए आपको। उसके लिए आपने ग्रेडियंट निकाला है फंक्शन f का u की डायरेक्शन में। u को हमने क्या करा है यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करा है बाय कैलकुलेटिंग इट्स मैग्नीट्यूड। उसको मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करके उससे डिवाइड करके। सो एक क्वेश्चन और लेते हैं। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ 1/r इन द डायरेक्शन ऑफ r वेक्टर वेयर r वेक्टर इज गिवन दिस। तो आपको r वेक्टर ये दिया गया है xi + yj + z के, शो दैट ग्रेडियंट ऑफ 1/r इज दिस। ठीक है, अब इसमें r दो चीज़ें लिखी हुई हैं, r बार लिखा, r एरो, और इसका जो मैग्नीट्यूड निकाला उसको हमने r से डिनोट करा। ये एक वेक्टर है, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड ये है। तो इन दोनों में कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ वेक्टर है और कौन सा उसका मैग्नीट्यूड है। तो स्टार्ट करते हैं। हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हम ये निकालेंगे ग्रेडियंट ऑफ 1/r सॉल्व करते हैं सबसे पहले। सो r वेक्टर आपको ये दे रखा है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जिसको हम r से डिनोट कर रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा i का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। अब 1/r क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मतलब इसकी होल पावर हाफ है, उसको मैं ऊपर ले जाऊँ अगर तो होल पावर -½ हो जाएगी। ठीक है, अब हमें करना है इसका ग्रेडियंट। सो ग्रेडियंट ऑफ 1/r मतलब पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इंटू आई कैप, फिर पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इंटू जे कैप, फिर पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z इंटू जे कैप। और किसका पार्शियल डेरिवेटिव करने, इसके जो 1/r है आपके पास। तो करते हैं, तो क्या आ जाएगा del/del x पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किसका करना है, इसका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -½ प्लस जे कैप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y किसका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर ½ प्लस k कैप एंड पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर -½ तो क्या बनेगा ये बताएं। जब पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x तो पावर आ गई इधर -½ फिर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर पावर एक कम होगी तो -3/2, और जो अंदर है ये इसका विद रिस्पेक्ट टू x की रिस्पेक्ट में करोगे तो 2x। आई होप दिस इज क्लियर। फिर j पावर उतारी नीचे
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस पूरे का जो पावर है उसमें से -1 कर दोगे तो -3/2, फिर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई तो 2y, एंड सिमिलरली दिस वन के की रेस्पेक्ट में जो z की रेस्पेक्ट में करोगे आप तो -12 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर -3/2 इंटू 2z। ठीक है, हमेशा मैं 2 ऐसे कर रहा हूँ और z ऐसे, तो आप भी कन्फ्यूजन से निकलने के लिए हमेशा z को ऐसे बनाएं या फिर 2 को ऐसे बनाओ और z को ऐसे, तो ताकि आपको पता रहे कि कौन सी चीज़ क्या है, वरना 2 और z मिक्स हो जाएंगे और सब कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। सो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, और यहाँ बचेगा माइनस का x ऊपर बचेगा, और ये चीज़ है ये पावर किस में, माइनस में है ये पावर, तो इसको मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी 3/2। इसी तरह इस वाले में 2 से 2 कैंसिल तो -y ऊपर बचेगा, और यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल तो -z ऊपर बचेगा। ठीक है ना, मतलब i से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो -xi -yj एंड -zk, इस तरह से चीज़ें बचेंगी ऊपर। तो माइनस पूरा कॉमन ले लो, तो माइनस पूरा कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, xi प्लस दूसरे वाले ब्रैकेट से yj और थर्ड वाले ब्रैकेट से zk, माइनस सबका मैंने कॉमन ले लिया, और जो ये पावर में -3/2 है मैं उसको डिनोमिनेटर में लेके जा रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो पावर क्या हो गई आपकी 3/2 हो गई। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब मैं इसको ब्रेक करके लिख रहा हूँ, कैसे, माइनस इधर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल पावर, मतलब हाफ, या फिर स्क्वायर रूट करके लिख लो आप, स्क्वायर रूट ऑफ दिस, और इधर मैंने पावर बाकी की रख ली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 1, तो 1 पावर इधर, हाफ पावर इधर, तो पावर 3/2 टोटल हो गई। अब आप बस इस वेक्टर को देखो, ये वेक्टर क्या है, ये आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर में कन्वर्जन ही तो है। अगर आपका आर वेक्टर ऊपर क्या दे रखा था, देखो आपको आर वेक्टर ऊपर दे रखा था, ये इसका मैग्नीट्यूड है ये, तो मैंने इसको डिवाइड ही तो कर रखा है, तो ये क्या बन जाएगा, आर वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है, आपका आर वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाला, वो आर बोला मैंने उसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर था वो, और जब मैं किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देता हूँ, है ना, यही तो है वो, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके तो वो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है, तो दैट इज़ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डिवाइडेड बाई उसका मैग्नीट्यूड। तो यही तो लिखा है यहाँ पे भी है, तो मैं क्या करूँगा, इसको पूरे को माइनस, और ये पूरा जो ब्रैकेट में लिखा है ये एक्चुअल में आर कैप है, यूनिट वेक्टर जो मैंने अभी नीचे निकाला है यहाँ पे, ठीक है, इनटू, अब मैं अगर देखो आर जो मैं निकाला है मैं इसका स्क्वायर कर दूँ बोथ साइड, तो आर का स्क्वायर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बन जाएगा ना, तो मैंने क्या करा, इंटू 1/r स्क्वायर, तो ये बन गया माइनस आर कैप डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू आई, ग्रेडियंट 1/r की। सो ग्रेडियंट 1/r उसने यही पूछा था कि प्रूफ करना है, ग्रेडियंट 1/r है इक्वल माइनस आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हमें अब नेक्स्ट क्या निकालना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है ऑफ 1/r इन द डायरेक्शन ऑफ द यूनिट वेक्टर r कैप। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए हमें देखो ये निकालना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ 1/r इन द डायरेक्शन ऑफ द यूनिट वेक्टर r कैप, जो कि यहाँ लिखा है ये इधर, ठीक है। अब
आपके पास ग्रेडियंट 1/r क्या आ रहा था, देखो ग्रेडियंट 1/r जो हमने कॉम्पैक्ट फॉर्म पूरी निकाली है उसकी, वो ये आ रही है, ग्रेडियंट 1/r की ये फॉर्म आ रही है। ठीक है, तो ये हम कहाँ रखेंगे, ग्रेडियंट 1/r की वैल्यू हम नीचे रख देते हैं यहाँ पे, दैट इज माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर 3/2, और आर कैप से डॉट प्रोडक्ट करना है इसका। तो आर कैप क्या है आपके पास, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब आपने डॉट प्रोडक्ट करना है, तो डॉट प्रोडक्ट करके क्या बनेगा, आई का कोफिशिएंट आई से, जे का कोफिशिएंट जे से और के का कोफिशिएंट के से मल्टीप्लाई करना है और ऐड कर देना है, और माइनस बाहर चल ही रहा है आपका, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो गया आपका डॉट प्रोडक्ट, और माइनस बाहर है उसको बाहर रखो, और नीचे डिनोमिनेटर में पावर 3/2 और पावर हाफ वो ऐड हो जाएगा, तो पावर क्या बन जाएगी, पावर 2 बन जाएगी। तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ऊपर पावर 1 है नीचे पावर 2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया, विच इज़ नथिंग बट 1/r स्क्वायर। ये चीज़ जो है ना ये आर स्क्वायर के इक्वल है। कहाँ लिखा है, इधर, इसका आप आर स्क्वायर करोगे ना तो ये यही बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इसको आप चाहो तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हुए भी पहले से कैलकुलेट कर लोगे तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर रहेगा। तो ये जो है ना यहाँ पे आर कैप होना चाहिए, ये आर कैप होगा, ठीक है ना, ग्रेडियंट 1/r इज इक्वल टू माइनस आर कैप डिवाइड बाई आर स्क्वायर, जो कि आपका नीचे आ रहा है, जो कि यहाँ पे आ रहा है, देखो। ठीक है, सो दिस इज क्लियर नाउ। हमने दोनों चीज़ें निकाल ली, डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी निकाल लिया और ग्रेडियंट 1/r भी निकाल लिया, वो इक्वल आ रहा है डायरेक्शनल डेरिवेटिव माइनस 1/r स्क्वायर के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करना है इस क्वेश्चन में। फाइंड फॉर द फंक्शन फाई फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव अलोंग अ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस एट 0, 2। मतलब एक लाइन है जो एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितने का एंगल बना रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है, और किस पॉइंट पे निकालना है हमें, 0, 2। मतलब यहाँ पे कोई 0, 2 पे कोई है, वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है अब अगर ये लाइन यहाँ 30 डिग्री का है, तो अगर मैं इसी के यहाँ पे एक और लाइन बना लूँ, वो भी तो इसी इसके पैरेलल है जो, वो भी तो 30 डिग्री का एंगल बनाएगी, और इसके मैं कोऑर्डिनेट को बोल देता हूँ एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स और वाई सॉल्व कर लेते हैं, एक्स और वाई क्या होगा। तो एक वेक्टर, मतलब ये एक वेक्टर है जो मैं एरो से डिनोट कर रहा हूँ, ये एक वेक्टर है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन में निकालूँ या मैं इसकी इस लाइन की डायरेक्शन में निकालूँ, एक ही बात है, इस लाइन के अलॉन्ग निकालना है ना, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो मैं इसी के अलॉन्ग निकाल लेता हूँ जो एरो वाली लाइन है। तो उसमें इस वेक्टर को मैं इसकी डायरेक्शन में निकालें, तो इस वेक्टर को मैं ये नाम देता हूँ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ऐसे लिखेंगे ना एक्स कॉमा वाई को। अब इसको हम पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा, वाई की वैल्यू आर साइन थीटा जे कैप। अब क्योंकि हम जब भी डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालते हैं वो यूनिट वेक्टर के लिए निकालते हैं, तो इसका हमें मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होगी, तो मैग्नीट्यूड निकाल लो उसका, वो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, कैसे निकालते हैं, कोफिशिएंट आई का कोफिशिएंट जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं, उसका सम करते हैं, तो यही आएगा आर स्क्वायर। फिर हम आपका निकालेंगे यूनिट वेक्टर, तो दैट इज वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, सॉरी इसका स्क्वायर रूट आएगा, और फिर जब आप उसको सॉल्व करें तो ये आर आ जाएगा। अब आपने वेक्टर डी को किससे डिवाइड करना है, उसके मैग्नीट्यूड से, मतलब इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है, तो क्या बनेगा, कॉस थीटा
आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। तो अब मुझे अपने यूनिट वेक्टर का पता लग गया कि वो इस फॉर्म में होगा, लेकिन वो 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, मतलब थीटा की वैल्यू जो है वो 30 डिग्री है। तो आप क्या करो, यहाँ पे डी को थीटा को 30 कर दो, तो क्या हो जाएगा ये cos 30 आई कैप प्लस साइन 30 जे कैप। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, cos 30 मीन्स √3/2 एंड साइन 30 मीन्स हाफ। तो ये आपका यूनिट वेक्टर कंप्लीटली कंस्ट्रक्ट हो गया है। अब आप करोगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए ग्रेडियंट ऑफ एफ, ग्रेडियंट ऑफ फाई जो भी फंक्शन दे रखा है। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई कैसे निकलेगा, आई डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें एक्स सिर्फ एक्स और वाई है, तो हम फिर जे तक ही लिखेंगे इसे, हमें जेड तक ले जाने की ज़रूरत नहीं है। एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, आई बाहर आ गया, पार्शियली डेरिवेटिव करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर जो डिनोमिनेटर में वो ऊपर एज इट इज़, और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, फिर माइनस एक्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर जे। अब वाई के रेस्पेक्ट में करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और जो डिनोमिनेटर में वो ऊपर आ जाएगा, और जो न्यूमरेटर है एक्स उसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो वो आ जाएगा 0। फिर माइनस एक्स जो नीचे है डिनोमिनेटर में है उसको हम पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो फाइनली क्या बनेगा, आई कैप ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया ये, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस जे कैप। 0 से कैंसिल, तो बचा क्या माइनस का 2, तो ये माइनस आ गया 2xy डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास ग्रेडियंट आ गया। अब आपने सिर्फ क्या करना है, ग्रेडियंट को अब जिस पॉइंट पे पूछा गया आप उस पॉइंट को भी डाल सकते हो। पॉइंट क्या है आपके पास, 0 2 पे निकालना है आपने। तो ये आपके पास पॉइंट P आपको दे रखा है, इस पॉइंट पे P। तो ये हो गया ग्रेडियंट ऑफ फाई एट द पॉइंट P दैट इज 0 2। तो x0 y2, तो 2 का स्क्वायर 4 आई कैप डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। ये टर्म तो 0 ही हो जाएगी क्योंकि x की वैल्यू यहाँ 0 आ जाएगी। तो आपके पास क्या बचा, नीचे भी आपने वैल्यू डालनी है, सॉरी इसमें नीचे भी तो आप डिनोमिनेटर में भी तो वैल्यू डालोगे। तो x0 y की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 और फिर 4 का भी स्क्वायर 16, तो ये हो गया i डिवाइडेड बाई 4। तो ये ग्रेडियंट हो गया एट द पॉइंट P। अब आपने डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो आपने यहाँ निकाला था इससे डॉट प्रोडक्ट करना है इसको, ठीक है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो दैट इज ग्रेडियंट फाई का डॉट प्रोडक्ट करना है आपने यूनिट वेक्टर के साथ एट द पॉइंट P। i डिवाइड बाई 4 डॉट प्रोडक्ट √3/2 प्लस हाफ जे कैप। तो ये हो गया √3/8, और जे वाली टर्म तो इसमें है, जब i के साथ होगी डॉट प्रोडक्ट तो वो 0 हो जाएगी। तो √3/8 इसका आंसर आ गया। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके सिमिलर है, आप खुद से ट्राई करना। क्या करना है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f एट द पॉइंट 2 1 इन द डायरेक्शन ऑफ द यूनिट वेक्टर विच मेक्स एन एंगल π/3 विद x एक्सिस। तो सेम प्रोसीजर रहेगा। अब 30 की जगह आपको π/3 दे दिया और पॉइंट की जगह 0 2 की जगह 2 1 दे दिया है। तो आप इसको सॉल्व करना है, इसका आंसर भी आपको गिवन है। तो एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पर। सो क्वेश्चन क्या है, find the directional derivative of phi at the point 1 2 3 in the direction of the line PQ where Q has coordinate 5 0 4।
सो सबसे पहले तो आप जिसका भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालो उसका ग्रेडियंट निकालना होगा। सो ग्रेडियंट ऑफ फाई, तो मतलब पार्शियली डेरिवेटिव करोगे तो इस पूरे फंक्शन को पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो ये हो जाएगा 2x आई कैप, फिर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 2y जे कैप एंड विद रिस्पेक्ट टू z 4z के कैप। तो ये आ गया ग्रेडियंट ऑफ फाई। अब किस पॉइंट पे निकालना है आप वो पॉइंट इसमें डाल दो, दैट इज 1 2 3। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3। तो आपका ग्रेडियंट ऑफ फाई आ गया। अब आपको पी क्यू की डायरेक्शन में निकालना है तो आपको पी क्यू सॉल्व करना पड़ेगा। पी क्या पॉइंट दे रखा है आपको 1 2 3 और क्यू क्या पॉइंट दे रखा है 5 0 4। तो क्यू माइनस पी करके आपको वेक्टर पी क्यू मिल जाएगा। तो 5 - 1 0 - 2 4 - 3। तो ये आपको वेक्टर मिल गया जिस डायरेक्शन में आपने निकालना है आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो ये हो गया 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। देन इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे और इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर लोगे। तो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए मैग्नीट्यूड 16 + 4 + 1 तो क्या हो गया ये 21 स्क्वायर रूट ऑफ 21। तो डी कैप क्या आ जाएगा 4/√21 आई कैप माइनस 2/√21 जे कैप एंड 1/√21 के कैप। अब फाइनली डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो ग्रेडियंट ऑफ फाई इंटू द डॉट प्रोडक्ट विद द वेक्टर यूनिट वेक्टर डी कैप एट द पॉइंट पी। तो हम किस किस का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, इस वेक्टर का किसके साथ कर रहे हैं, इस वेक्टर के साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो करते हैं डायरेक्टली आई के कोफिशिएंट आई के साथ और जे के कोफिशिएंट जे के साथ और के की कोफिशिएंट के साथ। तो क्या बनेगा 8/21 एंड देन -4 एंड -2। तो अगेन 8/21 एंड 12/21। तो ये हो गया आपका 28/√21। सो दिस इज द आंसर। ईजी है। पी और क्यू आपको दे रखे हैं तो पी क्यू लाइन की डायरेक्शन में आपने निकालना है तो आपने पी क्यू को पहले कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। ओके, सो लास्ट एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात देख लेते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होती है। सो ये आपके पास एक सिचुएशन है, इमेजिन यू आर स्टैंडिंग ऑन अ हिल विद एन अनइवन सरफेस, सो यू वांट टू मूव इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन maybe towards a nearby tree or a stream. Then how can you determine whether the ground will slope upward, downward or remain level as you take your first step? Means आप एक हिल पर हो और आप एक नेक्स्ट स्टेप अपना लेना चाह रहे हो और आपको ये जानना है कि वो किस तरफ स्लोप करेगा, मतलब वो उसकी स्टीपनेस किस डायरेक्शन में होगी, मतलब वो अपवर्ड स्लोप होगा, डाउनवर्ड स्लोप होगा या वो बिल्कुल आपका लेवल सेम होगा उस सर जहाँ पे आप अपना नेक्स्ट स्टेप लेने वाले हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव ही कैलकुलेट करते हैं। अगर आप किसी हिल पर हो, आपको जानना है कि आप अपवर्ड डायरेक्शन में हो आप या डाउनवर्ड में हो या फिर सेम उस पर चल रहे हो, बिल्कुल सेम लेवल पे, तो उसके लिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आप स्टेप लेने वाले हो। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एट उसका डॉट प्रोडक्ट आप जिस डायरेक्शन में आप स्टेप लोगे उसके साथ लेना है। अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप जो है मूविंग अप हिल, आप मतलब स्लोप अपवर्ड है वो, और अगर उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है तो वो स्लोप डाउनवर्ड है, और अगर डायरेक्शनल डेरिवेटिव 0 आ रहा है तो उसका मतलब वो लेवल जो है उसका ग्राउंड का लेवल सेम है। सो आज की वीडियो में इतना ही। डायरेक्शनल डेरिवेटिव पे हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए और उसकी एप्लीकेशन भी देख ली, फिजिकल मीनिंग भी देख लिया। आई होप दिस लेक्चर इज़ वेरी क्लियर टू यू। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।